लगभग 2 दिन पहले की बात है जब एक महिला की डिलीवरी हुई थी और उसके बाद उसकी हालत ख़राब होने लगी या फिर पहले से ही ख़राब थी और आज उसने दम तोड़ दिया है। और इस समय उस महिला की बहनें हमारे साथ हैं। हालांकि उसका जो ससुराल पक्ष है वो भी यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन इनके द्वारा कुछ आरोप उसके ससुराल पक्ष पर लगाए जा रहे हैं। वो आरोप क्या है, आइए वो इनसे जानते हैं। जी, मेरी बहन को 2 दिन से दर्द हो रहा था। 2 दिन मतलब पहले से उसे है ना अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल ले जाने के बजाय उसने सरकारी में ले आया। और सरकारी में तो जल्दी लापरवाही होता, देखभाल नहीं होता। तो उसने, मेरी बहन ने कहा जो प्राइवेट में ले जाओ। जब मैं आई तो उसके नानादार सारे बाहर निकल गए। उसकी सास थी, उसकी सास भी बगल में नहीं जाती थी, सिर्फ मैं रही। और मेरे वो ले गई अस्पताल में तो डिलीवरी ज़बरदस्ती मतलब कराया गया। उसे पेट जाता गया और ज़बरदस्ती करवाया गया तो उसे छोटा ऑपरेशन हुआ। उससे 5-6 टाँका लगे। क्या नाम था आपकी बहन का? गुलनाज। क्या करती थी वो पहले काम करती थी और उसके शादी हो गई, जब से नहीं काम कर रही थी। ये जो डिलीवरी हो रही थी, पहला बच्चा था उसका? हाँ, पहला बच्चा था। शादी को कितना समय हो चुका? 2 साल हो गए। कहाँ शादी हुई है उसकी? यहीं हुई, विकास नगर 26 नंबर गली। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। और जो उसका ससुराल पक्ष है वो कहाँ का रहने वाला? बंगाल का। बंगाल का रहने वाला हाँ। है। लव मैरिज हुई थी या अरेंज हुई थी? लव मैरिज हुई थी, पर हाँ सारे गार्जियन मिलके शादी करवाए थे। कितना समय हो चुका था शादी को? शादी को 2 साल हो गए। तो अभी शादी के बाद उसे अच्छे से रख रहे थे या फिर कोई ऐसी समस्या पहले भी आ रही? नहीं, शादी जब से बात करे तो अच्छे से थे, ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे। जब शादी हो गई तो उसे बहुत मारता फिरता था, घर बंद कर करके। ये आप कह रहे हो समस्या है, ये दर्द है, ये डिलीवरी का ही था या उससे पहले की कोई समस्या थी? जब लड़का होने वाला था ना, जब पेट में था, जब भी उसे बहुत मारता था, पीठ झुका झुका के। जब भी उससे दर्द होता था तो जब वो बोलता था मुझे दर्द हो रहा है तो कहता है जो तू नाटक कर रही है। आपके जीजा का क्या नाम है? उसका रमजान नाम है। क्या करता है वो हेल्पर में काम करता है। दोस्त यारों के साथ मतलब रहता पीता खाता है। जब बोलता है ये कुछ भी तो इसे मारने लगता है। तो अभी आपको क्या कुछ लगता है? अस्पताल में तो उसे लेकर गए थे इलाज के लिए? अस्पताल में नहीं लेकर आए इलाज के लिए। आप कह रहे हो सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए थे? हाँ, तो लेकर गए थे डिलीवरी होने के वजह। फिर उसने नाम कटवा के ले गए। जब हम कह रहे जो जब ज़्यादा ब्लड गिर रहा था तो उसको प्राइवेट में ले जाना चाहिए, घर में रखने का क्या ज़रूरत है? तो जो ये डेथ है ये इलाज ना मिल पाने के कारण हुई है या फिर? हम तो यही कहेंगे जो इलाज ना होने के कारण है। जब हमारे पास जब ज़्यादा सीरियस है तो हम अस्पताल में लेकर भागेंगे या घर पे रखेंगे? अभी जो है डेथ 2 दिन बाद हुई है, आज हुई हाँ, है। किस समय आज की बात है ये? ये सुबह की है। इसको रात में बहुत जोर दर्द हो रहा था, हमारे पास फ़ोन किया तो हमने इसको बोला जो अपने ससुर को फ़ोन दे, इसको ना मतलब डॉक्टर का ले जाएगा प्राइवेट में। जैसे लेटरिन नहीं हो रहा था, मतलब डॉक्टर में ले जाएगा, अपने हिसाब से उसे दवाई देगा, लेटरिन होगा। तो इसने नहीं लेगा, जाके उसे अंदाजी दवाई डॉक्टर को ला के दिया। मतलब उसे अंदाजी दवाई ला के दिया उसे। आपको क्या कुछ सूचना मिली थी? किस समय सूचना मिली और क्या सूचना मिली? मुझे इसने फ़ोन नहीं किया मेरे पास। जहाँ तुम्हारी बहन डेथ कर गई, हमें भाई से पता चला। जो हमारा भाई है उसने फ़ोन किया। आप क्या कुछ कारण मानते हैं उनकी मौत का? उसके कारण मानती यही जो ये लोग है ना, जो जिम्मेदार है मौत का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। आप क्या करती हैं? मैं काम करती हूँ हेल्पर में। कितनी बहनें हैं? ये भी आपके साथ खड़ी हैं? भी आप? ये मेरी बहन की लड़की है। कितनी बहनें हैं आप? हम 7 बहनें हैं। यहाँ कितने समय से रह रहे हैं आप लोग? यहाँ हम करीब 3-4 साल से रह रहे। आप कहाँ रहते हैं? विकास नगर। विकास नगर में रहते हैं? हाँ, 20 नंबर तो गली। आप क्या कुछ चाहती हैं? अभी हम चाहते हैं जो हमारी बहन को इंसाफ मिले। चलिए, इनसे हमने बात की, लेकिन जो ससुराल पक्ष है उस लड़की का, उससे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इनका ये आरोप है कि सही इलाज ना मिलने के कारण लेकिन उसे अस्पताल लेकर जाया गया था। लेकिन इनका ये कहना है कि सरकारी अस्पताल में एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे लेकर जाना चाहिए था। तो चलिए अब कोशिश करते हैं जो लड़की का ससुराल पक्ष है उससे भी और पुलिस से भी इस मामले में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जी, हम वीरवार को हम रात को 9 बजे के करीब हम हॉस्पिटल में लेकर आए थे अपनी भाभी को। उसके बाद चेकअप हुआ तो बोल रहे हाँ हो भी सकता है, अभी बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। अब तो हमने पूछा कि घर ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हो। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, घर नहीं लेके जाना। तो हम फिर 12 बजे हो, मेरी भाभी का ज़्यादा दर्द हो रहा था और पानी जल रहा था बहुत ज़्यादा। तो हमने नर्स को बोला कि एक बार मेरी भाभी को देखो, उनका ना ज़्यादा पानी चल रहा है और दर्द हो रहा है। तो नर्स ने हमें उल्टा जवाब दिया, बोलते हैं कि हमारा तो खुद ही दर्द हो रहा है, हम किसको बताएं, आराम से जाके लेट जाओ। फिर हम ठीक लेट गए। फिर हम 6 बजे डॉक्टर नहीं आती है, फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहता है कि पानी की कमी हो चुकी है, बोतल चलता है ग्लूकोज, एक बोतल ग्लूकोज चलता है। फिर उसके बाद डिलीवरी होती है। डिलीवरी होने के बाद
अगले दिन उसको छुट्टी मिल जाता है। हमने कहा उसके पेट में चुभता है कुछ, उसने बोला मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है। जब चुभ रहा है तब डॉक्टर ने की फर्ज था कि चाहे वो लोग अल्ट्रासाउंड करके पता चलाता है क्या क्या चुभ रहा है उसके पेट में, क्या नहीं चुभ रहा है। और डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी हमारी भी हुई है, पर मेरी भाभी का ऐसा डिलीवरी हुआ है, उनका इतना ज़्यादा ब्लड चल रहा था, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा ब्लड चल रहा था। तो उन्होंने हमारे घर पर बताया, फिर हम घर ले गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे लैट्रिन नहीं हो रही है, तो हमने उनको दवाई ला के दी। तो उनको दवाई खाने के बाद 3-4 घंटे बाद उनको लैट्रिन हो चुकी थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांदनी है। आप क्या लगती हैं? मैं उनकी ननंद हूँ। और ये जो उनकी बहन है वो भी यही कह रही है कि लापरवाही के कारण जान गई है। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट में क्यों नहीं लेकर गए, आप कह रहे हैं कि सरकारी में जो है ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ। जी सर देखो, हम इस लेकर आए थे, हमने बोला भी था आपसे नहीं हो रहा डिलीवरी तो हमें बता दो, हम प्राइवेट में ले जाएंगे। तो हम सुबह घर गए, अब मेरे पापा को बताया बिना पैसे कोई काम नहीं होता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। प्राइवेट में कुछ ज़्यादा लगता है, सरकारी में नहीं लगता है। तो मेरे पापा बैंक में पैसा निकालने गए थे, वहाँ पे टाइम लग गया पैसा निकालने में। तो हम जब तक आए हॉस्पिटल में, जब तक डिलीवरी हो चुकी थी। बच्चा सुरक्षित है? सुरक्षित है बच्चा तुम्हारा। डिलीवरी कब हुई थी? डिलीवरी शुक्रवार को हुई थी 1:30 बजे के करीब में। अभी जो डेथ हुई है वो कैसे हुई है? ये डेट का हमें पता है, इसी चीज़ का करना है कि क्या हुआ है वजह। क्योंकि देखो हमारी डिलीवरी हुई है, हमारा लोग का पेट कभी नहीं सूजा फूला है, पर मेरी भाभी का पेट फूल गया था सुबह के टाइम पे। आपके भाई क्या काम करते हैं? मेरे भाई हेल्पर ही काम करते हैं। कितने भाई बहन हैं? हम 5 बहन हैं और 2 भाई है हमारे। आपकी भाभी की उम्र लगभग कितनी थी? 22 या 21 की होगी। और आपके भाई? मेरे भाई की भी इतनी ही होगी। पहली डिलीवरी थी? पहली डिलीवरी है मेरे भाभी की। आप कहाँ रहती हैं? विकास नगर 26 नंबर गली। सवेरे हमें रुका प्राप्त हुआ था। एक ये लेडीज़ है रमजान तो इसका घरवाड़ा है। इस लेडीज़ का नाम है गुंजान है। ये 20 साल की है। 5 तारीख को इसकी डिलीवरी हुई थी। ठीक होने के बाद घर चली गई थी। आज अचानक इसके पेट में दर्द उठा। ये ब्रॉड डेड यहाँ आई तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब जैसे ही पोस्टमार्टम, इनके वारसान कह रहे हैं भी पोस्टमार्टम कराएं, वजह मौत जाना है इसकी, क्यों मौत हुई है। तो इसका पोस्टमार्टम करवा के बोर्ड द्वारा कराया जाएगा और जैसे नियम अनुसार कार्रवाई होगी कर दी जाएगी। कब का मामला सर? ये 5 तारीख को डिलीवरी थी इसकी, तो दो दिन रहने के बाद ये चली गई थी। अगले दिन छुट्टी हो गई थी ठीक होने के बाद। तो आज सवेरे इसके पेट में दर्द उठा है, जैसे इनके मृत के वारसान ने बताया। तो जैसे ही यहाँ आई है तो डॉक्टर साहब ने मृत घोषित। हाँ, आपकी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस में अब ये कार्रवाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कराएंगे, जैसे जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे।